जेई मेंस की डेट्स आ चुकी है, आखिरी 10 दिन या तो डेली 14-15 घंटे मेहनत करके इस वीडियो में दिए क्वेश्चंस सब टॉपिक्स को प्रैक्टिस करके रिवाइज करके चले जाओ और 150 मार्क्स ले आओ, या तो जैसे तुमने 2 साल बर्बाद कर दिए वैसे इन 10 दिन को भी बर्बाद कर दो। आप यकीन नहीं करोगे, ये जो टॉपिक्स और क्वेश्चन दिए जा रहे हैं हर बच्चा बहुत आसानी से इन्हें करके 150 मार्क्स जनवरी अटेम्प्ट में ला सकता है, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री से। सो हाय एवरीवन, सीधा मुद्दे पे आता हूं। सिर्फ 10 दिन का टाइम बचा है। लास्ट ईयर मैंने 800 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन करवाया था आईआईटीज और एनआईटीज में। इस वीडियो के अंदर लास्ट 10 डेज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब टॉपिक्स, फॉर्मूलाज, हर चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड 50 से 60 क्वेश्चन दे रहा हूं। आपको बस इन्हें प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। आप 150 प्लस जनवरी अटेम्प्ट में ले आओ। और पहले ही बोल रहा हूं, अगर डेली 15-16 घंटे मेहनत करने को तैयार हो, जो क्वेश्चन दे रहा हूं उन्हें प्रैक्टिस करने को तैयार हो, तभी इस वीडियो को देखना। अदरवाइज प्लीज छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, रिवीजन भी करना पड़ेगा। सो इस वीडियो में फिजिक्स के 25 सब टॉपिक्स बताऊंगा, जिससे 18 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं। 70 to 80 मार्क्स आप फिजिक्स में ला सकते हो। और केमिस्ट्री के भी 25 सब टॉपिक्स बताऊंगा, जिससे 18 क्वेश्चन गारंटेड आते हैं। तो केमिस्ट्री में भी आप 70 मार्क्स ला सकते हो। अगले 10 दिन पूरा फोकस आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री पे होना चाहिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, वीडियो को लाइक करके फुल कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन के साथ कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल स्कोर 99 परसेंटाइल इन जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और रिक्वेस्ट कर रहा हूं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, बिकॉज अप्रैल अटेम्प्ट और बोर्ड्स के लिए बहुत सारी चीजें प्लान्ड है। एक पेन और नोटबुक लेके बैठना, और वीडियो के बीच में ना एक रिसोर्स दूंगा। लास्ट 10 डेज बचे हैं, हर चैप्टर के टॉप 50 से 60 क्वेश्चन दूंगा, जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। एनटीएस सबसे ज्यादा यही पूछता है, उन्हें प्रैक्टिस आपको पक्का करना है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री से। अब देखो, केमिस्ट्री के अंदर अपना टारगेट 70 मार्क्स है, जिसपे आपकी 99 परसेंटाइल बन जाएगी। कुछ सिलेबस करो ना करो, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर्स तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए, अगर केमिस्ट्री में आपको 99 परसेंटाइल लाना है। कौन कौन से चैप्टर्स हैं? ऑर्गेनिक की बात करें, जीओसी, आइसोमेरिज्म, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, ये 2 चैप्टर्स आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड और डीएफ ब्लॉक, ये 3 चैप्टर्स इनऑर्गेनिक में आने चाहिए। फिजिकल की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मोल और सॉल्यूशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और केमिकल काइनेटिक्स, और एट द एंड एक बायोमोलिक्यूल्स कर लेना। ये ऐसे चैप्टर्स है, इनको आप स्किप नहीं कर सकते। इसके अंदर सारे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी हो जाएंगे और इजी स्कोरिंग चैप्टर्स भी हो जाएंगे। ठीक है, बाकी इनमें से कोई भी अगर आपका चैप्टर वीक है, बेस्ट कोटा के फ्री शॉर्ट नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना। उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जेईई लेवल पे रिवाइज हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, एक पेन नोटबुक आपके पास होना चाहिए। केमिस्ट्री के 25 सब टॉपिक्स बता रहा हूं, जिससे 18 क्वेश्चन गारंटेड आते हैं। ध्यान से सुनो। सबसे पहले स्टोकियोमेट्री, मोल कंसेप्ट में एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो इसे करना है। उसके बाद रूल्स फॉर फिलिंग सबशेल, N+L रूल पक्का आना चाहिए आपको, एक क्वेश्चन इस पे आता है। थर्ड है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और बोहर मॉडल आपको आना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, एक क्वेश्चन इनमें से आता है। ठीक है, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में या तो VSEPR आना चाहिए आपको, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन से एक क्वेश्चन आ जाता है, MOT से गारंटेड एक क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, या फिर डाइपोल मोमेंट पे कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, 7th की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में CFT, वर्नर थ्योरी और आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, CFT पक्का करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद VBT या फिर मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये 3 से 4 सब टॉपिक्स हैं, इन्हें अच्छे से करना है। उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो ट्रेंड्स और एक्सेप्शंस आपको सारी आनी चाहिए, एक क्वेश्चन इस पे पक्का पेपर में आता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, एक क्वेश्चन इस पे आएगा। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक की बात करें तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट या फिर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, किसकी? KMnO4 और K2Cr2O7 की। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो नर्स्ट इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और हाफ लाइफ के ग्राफ अच्छे से कर लेना केमिकल काइनेटिक्स में। अब सवाल ही आता है, भैया सिर्फ 10 दिन का टाइम बचा है, मुझे कैसे भी सिलेक्शन चाहिए, जनवरी अटेम्प्ट में NIT की सीट दिला दो। आपने ये चैप्टर्स बता दिए, सब टॉपिक्स बता दिए, अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए हमें कोई रिसोर्स दे दो, जिससे हर चैप्टर के टॉप 50 से 60 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर ले। लास्ट वीडियो में मैंने एक रिसोर्स प्रोवाइड किया था, ये रैंक बूस्ट कोटा की टेस्ट सीरीज है, जिसे 50 से ज्यादा कोटा के बेस्ट टीचर्स और IITians ने मिलकर बनाया। आप यकीन नहीं करोगे, 800 से ज्यादा बच्चों का लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ है NITs IITs में। 900 से ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई मेन जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट में लास्ट ईयर इससे आए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सीधा जेईई मेंस लेवल वाइज टेस्ट सेक्शन में जाना है।
जहां पूरे सिलेबस को 700 लेवल वाइज टेस्ट में डिवाइड कर दिया। हर चैप्टर के आपको 3 टेस्ट मिलेंगे, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। हर चैप्टर के टॉप 50 से 60 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। एनटीए इसके बाहर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, क्योंकि 2019 से 25 तक जितने भी पेपर्स हैं उनको एनालाइज करके हर चैप्टर के टॉप 50 to 60 क्वेश्चन निकाल, ठीक है। और अपने पास टाइम कम है, इसीलिए अभी आपको क्या करना है, लेवल 1 मत लगाओ, लेवल 2 के 20 क्वेश्चन और लेवल 3 के 20 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन हर चैप्टर के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। सो जेईई की जितनी भी बेस्ट बुक्स, मॉड्यूल्स, पीवाईक्यूज है, उनको एनालाइज करके टॉप 50 से 60 क्वेश्चन निकाले हैं। हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन प्लस एनालिसिस दे रखा है। जिस बच्चे ने लास्ट के 10 दिन ये हर चैप्टर के टॉप 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर दोगे, ठीक है। और इसका प्राइस इतना कम रखा है कि इंडिया का हर एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है, एक पिज्जा के प्राइस का है, ठीक है। और साथ में जितने भी एग्जाम्स है जैसे बिटसैट, वीआईटी, डब्ल्यूबीजेई, एसआरएम जेईई, जेईई एडवांस, सबकी टेस्ट सीरीज साथ में फ्री मिल जाए, ठीक है। और एक स्कॉलरशिप का फॉर्म दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो भी बच्चा इसके क्वेश्चंस करके 95 परसेंटाइल से ऊपर लाता है उसको 1 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कि आप कॉलेज फीस में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्म अच्छे से फिल करना, सारी डिटेल्स करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और पहले ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर इस टेस्ट सीरीज के डेली क्वेश्चंस करने को तैयार हो, एटलीस्ट 2 बार तभी लेना, अदरवाइज प्लीज इसे मत लेना। सब आपको पता चल गया लास्ट 10 डेज क्वेश्चंस कहां से करने हैं। अब आगे मूव करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वेंट ऑफ फैक्टर पे न्यूमेरिकल आता है एक, ठीक है, तो ये पक्का करना है। उसके बाद ली चैटलियर प्रिंसिपल पे एक क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पक्का पढ़ना, एक क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक्स में से आएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन HX का एल्कीन के साथ एक क्वेश्चन इस पे आता है, ठीक है। बाकी जीओसी बहुत बड़ा है, जीओसी में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर आना चाहिए कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन का, ठीक है। और एक एरोमेटिसिटी आना चाहिए, ठीक है। बाकी हेलो एल्केन्स एरीन्स की बात करें तो SN1 SN2 रिएक्शन पे एक क्वेश्चन आता है, ये आपको आना ही चाहिए। उसके बाद हाइड्रोकार्बन में E2 एलिमिनेशन पे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब रिएक्शंस और टेस्ट की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जैसे विलियमसन सिंथेसिस हो गया, HX रिएक्शन ईथर के साथ एक क्वेश्चन आता है, कॉल्बे हो गया, रिमर-टिमन रिएक्शन हो गया, हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गया। टेस्ट की बात करें तो ल्यूकास टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट पे एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स तो पूरा ही चैप्टर कर लेना, मेनली इसमें कार्बोहाइड्रेट्स या फिर प्रोटीन पे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इनको अच्छे से करना। उसके बाद प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स की बात करें तो डिस्टिलेशन हो गया, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पे एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और एट द एंड सॉल्ट एनालिसिस की बात करें तो नेस्लर रिएजेंट, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स और डीएमजी कॉम्प्लेक्स निकल का, तो ये 3 आपको अच्छे से करना है। ये 25 सब टॉपिक्स मैंने बता दिए केमिस्ट्री के, 17 से 18 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आपको करना कैसे, लेवल वाइज टेस्ट में जाना है। मान लो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ना है, ठीक है, लेवल 2 और 3 के क्वेश्चंस कर लो, ये आपके सारे सब टॉपिक्स हो जाएंगे। तो अब आते हैं फिजिक्स पे। देखो फिजिक्स के अंदर सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। लास्ट 3-4 साल का अगर पेपर दिखाओ तो फिजिक्स का ही सबसे आसान आ रहा है। 70 मार्क्स लाना बहुत आसान है। मेक श्योर ये 10 चैप्टर्स आप अच्छे से रिवाइज कर लो। कौन कौन से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर 3 क्वेश्चन आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 या फिर 2 क्वेश्चन इससे आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, रे एंड वेव ऑप्टिक्स 3 क्वेश्चन इससे आते हैं, मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही आसान है, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद केटीजी हीट और थर्मोडायनेमिक्स 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। काइनेमेटिक्स ग्रेविटेशन पक्का करना है, आसान टॉपिक्स है, ठीक है। ईएम वेव, सेमीकंडक्टर और यूनिट्स डायमेंशन वेक्टर, एक एक क्वेश्चन इन टॉपिक से आता है, इनको आप वन शॉट से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये 10 चैप्टर्स तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए फिजिक्स में अगर 99 परसेंटाइल लाना है, ठीक है। इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाकी इनमें से कोई भी चैप्टर आपका वीक है, सीधा रैंक बूस्ट कोटा टेस्ट सीरीज में जाओ, उसके लेवल वाइज टेस्ट के अंदर जाओ, उसके बाद लेवल 1 के 10 क्वेश्चन, लेवल 2 के 20 और लेवल 3 के 20, टोटल 50 क्वेश्चन बस आपको हर चैप्टर के लिए करना है। वो चैप्टर आपका जेईई मेंस लेवल पे प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी लास्ट 10 डेज का टाइम बचा है, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स आपको पक्का करना है, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पीवाईक्यूज के लिए शुरू से मैंने आपको एक ही बुक रिकमेंड करी है जो पर्सनली मैंने सॉल्व करी, दैट इज ये एमटीजी की 48+24 जेईई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक आती है। ये मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि इसके अंदर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, डिटेल्ड सॉल्यूशन और एनालिसिस के साथ। तो क्या करना है आपको, जैसे ही कोई चैप्टर रिवाइज हो इस बुक को लेना, लास्ट 3 साल के पीवाईक्यूज अच्छे से लगा लेना, आपको उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसमें मेंस के भी क्वेश्चन है, एडवांस के भी, तो मेंस के बाद इसे आप एडवांस के लिए भी यूज कर सकते हो। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, मेक श्योर पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। सो अब आते हैं फिजिक्स के 25 सब टॉपिक्स जिससे 18 क्वेश्चन पेपर में पक्का आते हैं। ध्यान से सुनो और नोट करना। सबसे पहले बात करें तो मैटर वेव्स और फोटो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक क्वेश्चन पक्का आता है, ये डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे है बोहर एटॉमिक मॉडल और एटॉमिक स्पेक्ट्रम पे एक क्वेश्चन आता है। थर्ड है न्यूक्लियर एनर्जी पे पक्का एक क्वेश्चन आएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स में से, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पे है डायमेंशनल एनालिसिस, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो डायमेंशनल एनालिसिस आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पक्का पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन हर पेपर में आता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और मैक्सवेल इक्वेशन पे एक क्वेश्चन आता है ईएम वेव से, ठीक है। तो बहुत आसान टॉपिक्स हैं, ये हो जाएंगे सारे, ठीक है। उसके बाद लॉजिक गेट्स और जीना डायोड पे एक क्वेश्चन आता है, सेमीकंडक्टर में ये दोनों पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद काइनेमैटिक्स में यूनिफॉर्म मोशन पे एक क्वेश्चन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन पे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इन्हें अच्छे से पढ़ना। उसके बाद ग्रेविटेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पक्का आना चाहिए, इनके न्यूमेरिकल्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कर लेना, ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे आता है। उसके बाद एनएलएम की बात करें तो अपना लॉज ऑफ मोशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें प्रैक्टिस कर लेना, और फ्रिक्शनल फोर्सेस पे एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटेंस पे, ठीक है। इसमें फील्ड लाइंस और कूलम्स लॉ, गॉस लॉ, ये 3-4 सब टॉपिक्स हैं जिनसे पक्का पेपर में, तो कूलम्स लॉ और गॉस लॉ तो आपको पक्का अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इसके न्यूमेरिकल्स पक्का करना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, एक क्वेश्चन इस पे आता है, ठीक है। आगे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के हो गए, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स जो प्रोसेसेस है ना, जैसे आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, इनको अच्छे से करके जाना, एक क्वेश्चन इस पे आता है, ठीक है। सच बता रहा हूं, लास्ट 7 साल में एनटीए ने जितने भी पेपर बनाए हैं उनको एनालाइज करके फिजिक्स और केमिस्ट्री के 25 सब टॉपिक्स निकाले। अगले 10 दिन के लिए बाकी का सिलेबस करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, इन सब टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना है। जितने भी फिजिक्स में चैप्टर है सबके इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक्स निकाल दी, ठीक है। एट द लास्ट आप जाओगे तो मैंने एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज भी मेंशन किया है, एक क्वेश्चन इस पे आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे, लेंजेस लॉ या फिर फ्लक्स में से एक क्वेश्चन आता है, तो फैराडे और लेंजेस लॉ तो पक्का करना, ठीक है। तो सारे चैप्टर्स के आपको सब टॉपिक्स इसमें मिल जाएंगे, पूरी पीडीएफ प्रिंट करवा लेना और सामने पेस्ट कर लेना जहां भी पढ़ते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे फ्री में पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। अगले 10 दिन के लिए कुछ नहीं करना, इन सब टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करो, केमिस्ट्री के 25 और फिजिक्स के 25। उसके बाद हर चैप्टर के लेवल वाइज टेस्ट में लेवल 2 और 3 के टॉप 40 to 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहां से यहां होगा और तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाए। सर वीडियो एंड करने से पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा, आखिरी के 10 दिन का टाइम बचा है, कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करो कि भैया जो आपने सब टॉपिक्स दिए, जो आपने लेवल वाइज टेस्ट के क्वेश्चन दिए, उन्हें मैं अच्छे से प्रैक्टिस करके जाऊंगा और 99 परसेंटाइल लाने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी कमेंट सेक्शन में लिखो। बाकी स्कॉलरशिप फॉर्म पक्का फिल कर देना। अगर आप 95 परसेंटाइल से ऊपर लाते हो, आपको 1 लाख की स्कॉलरशिप हमारी टीम देगी, जो कि आप कॉलेज फीस में यूज कर सकते हो। सारी डिटेल्स, फोन नंबर, पेरेंट्स का फोन नंबर अच्छे से फिल करना, कुछ भी इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर होता है जेईई मेंस का, वो भी अच्छे से उसमें डालना। ऑल द बेस्ट।